जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज माघ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज दिनांक है 19 जनवरी सोमवार। आज से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा प्रत्येक दिन की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रथम अध्याय और गुप्त नवरात्रि में पहले दिन माँ विद्या माँ काली की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। और हमारे इस चैनल पर आज माँ काली की कथा भी सुनाई गई है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। अब हम श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु के टब का वध का प्रसंग सुनाया। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदांति का बीज आग्रह अग्नि तत्व और रणवेद स्वरूप श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र छप में विनियोग किया जाता है। ध्यान में भगवान विष्णु जो जाने पर मधु और केतक को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सतवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ या करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भूसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनकी 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनंतर के स्वामी हुए हैं, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्वी काल की बात है। सर्वोचित मनंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चित्रवश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविदिस नाम के क्षत्रिय उनकी शत्रु हो गए। राजा सूरथी दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ समागम हुआ। यद्यपि कोलाविदसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला गया था। इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हत्या लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो गया था। इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने वे परम मेधा मुनि के आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसावर्ती छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य बस उनकी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर
मुनि का सत्कार किया गया और वह उन मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्वी काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरा दुराचारी भक्तगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी ही कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसार करते होंगे। उन अव्यावतिक लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रक मैदान के आश्रम के निकट ही एक वैष्णव को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से क्यों दिखाई देते हो? राजा सूरत यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वर्षित हूँ। मेरे विशेष सहनी बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री की और सज्जनों की कुशल है कि यह नहीं। इस समय घर में वे कुशल में रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वो मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्महे जन के प्रति अनुराग को तिला अंजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरी चित्त इस प्रकार प्रेम मर्ग हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। उन लोगों ने मेरे प्रेम का समर्थन अभाव है तो भी उनकी प्रति जो मेरा मन निठुल नहीं हो पाता है, इनके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर ही राजा ने श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्वक वार्तालाप करके बैठे। तत्पश्चात ही वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन होने के कारण वह मेरे बात मन को बहुत ही दुख करता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री, भर्तजनों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है।
तो भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह करता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाबाप, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाबाप, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे तो रात में भी नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखा, ये स्वयं ही भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों के लिए चोंच में अन्न लेके आते हैं और कितने चावल के अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इससे आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरियों की भी अधिरात्रि है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभराव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महेश उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जैसा प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा भी उनका प्रकटव्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथा भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत एकाघन वन में निग्रह हो जा रहा है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केतब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तथा एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया।
जो इस विश्व की अधिरात्रि जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपी भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें स्वाहा, तुम्हें स्वंधा, तुम ही वटकार हो। स्वर्ग भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी शुदा हो। नित्य अक्षर परवर्ण में आकार, उपार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधिमात्रा है, जिनका विश्व रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगदम्बमयी, हे जोग माया, हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालनकार में स्थिति रूपा हो तथा कलन पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा महादेवी और महाअसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्ट, तुष्ट, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडरी और परिधन ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। शिव रूपी देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो भी कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी आस्था है मैं तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ है हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने ही उन उदार प्रभाव से ही प्रशासित हो। ये जो दोनों दुर्धन असुर मधु और केटभ है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तपोगुण की आधी रात्रि देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाकम वंश के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और केटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु कहने लगे,
हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मार ही जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने उनसे कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जगह पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार हे देवी, महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकेटव वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो।